देश में मौसम करवट ले रहा है, बदल रहा है। कई जगहों पर गुलाबी ठंड की शुरुआत हो गई है और दिल्ली एनसीआर में भी सुबह के वक्त ये गुलाबी ठंड अब महसूस हो रही है। दमघोटू हवाएं भी चल रही हैं। पिछले 2 दिन से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। पूरा शहर फॉग और स्मॉग की चपेट में है। एयर पोल्यूशन के बीच धुंध और कोहरे की चादर बिछने लगी है, जैसा आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में। सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग 0 तक पहुंच जा रही है और ट्रैफिक भी धीरे हो रहा है। लंबी लंबी लाइनें जाम के जाम में लोगों को उलझा रही हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में किस तरह से आंकड़ा ये देखिए, कल शाम 4 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 था। आज सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स और बढ़कर 432 तक पहुंचा। और आज आलम ये रहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 606 था। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में आज भी स्मॉग की चादर दिख रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अक्षरधाम के पास विजिबिलिटी कितनी कम है। कालिंदी कुंज के पास का हिस्सा, यहां पर भी बड़ी बड़ी इमारतें तक नहीं दिख रही हैं। और इसी तरह से लैंडफिल साइट के बेहद करीब गाजीपुर बॉर्डर पर विजिबिलिटी काफी कम थी। आईटीओ में भी कमोबेश यही हाल दिखा। इंडिया गेट तो नजर ही नहीं आ रहा था सुबह। इस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। ऑरेंज अलर्ट जारी करने के साथ ये भी मतलब था कि राहत की सांस नहीं मिलेगी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आखिरकार दिल्ली में ग्रैप 3 लागू करने का ऐलान किया, यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को। इसका फेज 3 कल से लागू हो जाएगा। क्या बदलाव होगा? डीजल से चलने वाले वाहन पर रोक लग जाएगी। BS3 या इससे नीचे के मानक वाले MGV पर भी रोक रहेगी। BS4 बसों पर प्रतिबंध रहेगा और दिल्ली एनसीआर में व्यावसायिक वाहन यानी कमर्शियल वाहन जो है उन पर भी रोक रहेगी। खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी। निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन का काम भी पूरी तरह से रुक जाएगा और प्रमुख सड़कों पर प्रतिदिन रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा। ये तमाम प्रयास जो है ग्रैप 3 में शुरू कर दिया जाता है। स्कूलों में भी छुट्टी की यहां पर सलाह दी गई। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है और इसको लेकर आज दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक भी की। गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर की। चारों तरफ का जो प्रदूषण का स्तर है उसका असर दिल्ली के ऊपर हो रहा है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में लगातार हमारी कोशिश है कि दिल्ली और अपने प्रदूषण के स्तर को कम करे और उसके लिए हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। तो वायु प्रदूषण की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से अब गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। लोगों को राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। बार बार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन बद से बदतर होता जा रहा है, जिसका मूल कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार का नकारापन है। ये सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है। मैं आज अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, पिछले 10 सालों में कोई एनवायरमेंटल प्लान दिल्ली के लिए बनाया हो तो बताइए। कोई विजन नहीं है। PM 2.5 सबको पता है कि इस मौसम में सबसे खतरनाक कण है और वो डस्ट से पैदा होता है। दिल्ली में डस्ट की हालत क्या है? टूटी हुई सड़कें जो दिवाली तक ठीक होनी थी आज तक ठीक नहीं हुई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 606 तक पहुंच गया, जो काफी खतरनाक श्रेणी में है। कहा जा सकता है कि दिल्ली में अब सांस लेना मुश्किल है। 24 घंटे में 14 स्टेशन का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी यानी 450 से ऊपर वाली कैटेगरी में दर्ज किया गया। प्रदूषण को लेकर हर साल कागज पर प्लान बना लिया जाता है, नियम कायदे हो जाते हैं, बड़े बड़े ऐलान होते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर का आसमान पूरे 4 महीने धुआं धुआं रहता है। हर साल इस मौसम में बस एक ही कहानी दिखती है और वो कहानी है दिल्ली में बनी गैस चैम्बर जैसी स्थिति। सवाल यह है कि पॉल्यूशन से दिल्ली वासियों को मुक्ति क्यों नहीं मिल पा रही है। पुराने वाहनों पर प्रतिबंध का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन प्रभावी रूप से ये नियंत्रित नहीं हुआ। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की जरूरत है। निर्माण कार्यों वाले एरियाज में एंटी स्मॉग गन का सही से पालन क्यों नहीं होता। छोटे बड़े उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण को लेकर सख्त नीतियों की जरूरत क्या नहीं है। खुले में कचरा, सूखी पत्तियां जलाने पर प्रतिबंध जरूर है, लेकिन पालन कितना होता है। दीर्घकालिक समाधान मसलन सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक CNG गाड़ियों पर फोकस होना चाहिए। ये कुछ सोल्यूशन की बातें जो सबको पता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि दिल्ली का दम हर साल नवंबर में ही क्यों घुटना शुरू हो जाता है। ऐसे में आपको दिल्ली पॉल्यूशन का नवंबर कनेक्शन भी बताते हैं। दिल्ली वायु प्रदूषण के लिए कुल 3 फैक्टर जिम्मेदार हैं। 3 फैक्टर्स क्या हैं?
एक तो वाहनों से निकलने वाली जहरीली हवा, गैस, निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल और खेतों में पराली का जलना। ये 3 फैक्टर्स मिलकर दिल्ली को गैस चैम्बर बना देते हैं। मुख्य तौर पर वाहनों का उत्सर्जन और निर्माण वाली धूल साल भर मौजूद रहती है, लेकिन जब नवंबर में खेतों से जलने वाली पराली इसमें मिलती है, पॉल्यूशन में और ज्यादा इजाफा होता है, ड्रास्टिक चेंज होता है। अक्टूबर नवंबर में पंजाब हरियाणा में काफी मात्रा में पराली जो है वो जलाई जाती है। पंजाब हरियाणा के किसान गेहूं की खेती देश के बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं, और खेतों से धान की पराली हटाने गेहूं की खेती में काफी कम वक्त रहता है। ऐसे में किसान बिना वक्त गवाए पराली को जला देते हैं, आग लगा देते हैं। कम वक्त होने से किसान पराली जलाने के लिए मजबूर रहते हैं। यही पराली दिल्ली एनसीआर के लिए नवंबर में काफी खतरनाक साबित हो जाती है और धुएं की चादर में लिपटी दिल्ली में अब गाड़ियों का गड़त लगाकर प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जो हर साल की जाती है, हालांकि कोशिश कामयाब नहीं होती। गैस चैम्बर में बदल चुकी दिल्ली को सांस लेने के लायक बनाने के लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, मगर सच तो ये है कि धुंध की काली चादर ने दिल्ली को आज इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि यहां खुली हवा में सांस ली जा सके। अब सोचिए राजधानी की क्या हालत।